उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और इन चुनाव की अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। नतीजों के अनुसार भाजपा पार्टी अब सरकार बनाने वाली है और इस बीच बसपा, जो कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से अपना वर्चस्व खोती जा रही है, उसके खाते में आई है मात्र एक सीट। वो एक सीट है बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए उमाशंकर सिंह। तो आइए आपको बताते हैं कि उमाशंकर सिंह कौन है और इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। उमाशंकर सिंह बलिया के नगर थाना क्षेत्र के खनवर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र जीवन से ही शुरू कर दी थी। साल 1991 में वो बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव लड़े और इसके बाद महामंत्री भी चुने गए। इसके बाद साल 2000 में वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इस जीत के साथ उमाशंकर सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हो गया। साल 2009 में उमाशंकर ने अपना बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन इसमें बहुत दिन तक रम नहीं सके। साल 2009 में उमाशंकर सिंह ने अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। उन्हें लगा कि शायद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बाद वो पूरी तरह से उसमें रम जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं ना कि जो राजनीति का स्वाद एक बार चख लेता है वो दोबारा से उससे दूर नहीं हो पाता। इस कार्यकाल के दौरान उमाशंकर सिंह की मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से हुई और उसके बाद वो दोबारा से राजनीति में आ गए। साल 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उमाशंकर पर मायावती ने भरोसा जताया और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर शानदार जीत हासिल की। 2017 में मोदी लहर के बावजूद वो अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। उनकी ये जीत का सिलसिला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा और उन्होंने बीएसपी के टिकट पर रसड़ा से जीत की हैट्रिक लगाई है। उमाशंकर सिंह की ये जीत न केवल उनके लिए खास है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग चर्चा का विषय भी बनी हुई है। बताया जाता है कि जब उमाशंकर पहली बार विधायक बने तो क्षेत्र के 251 गरीब जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। इसके बाद इसी तर्ज पर दूसरी बार जब विधायक बने तो उन्होंने 351 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफी काम किया। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान उमाशंकर ने बताया कि रसड़ा की जनता उन पर भरोसा करती आई है और ये जीत ही उनकी जीत है। यहाँ तक कि जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करने की भी बात उमाशंकर ने इस दौरान कही। विधानसभा चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के संदर्भ में उमाशंकर ने कहा, प्रदर्शन को लेकर हम लोग हमेशा से समीक्षा करते रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों के बीच इस तरह का दुष्प्रचार किया गया था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी को लगने लगा कि बीएसपी बीजेपी को बी टीम की तरह से काम कर रही है। माइनॉरिटी वोटर गलतफहमी में आ गए और उनका वोट हमको नहीं मिल सका। उन्होंने इसके बाद कहा कि हमने देखा कि बहुत जगह पर मतदाता समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी का शासन देखा है वो पूरी तरह से भयभीत हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में सपा की सरकार आए और इस गलतफहमी के चलते लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे थे, वो चुनाव में शिफ्ट हो गए। इसके साथ ही उमाशंकर सिंह ने यह भी बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने मुझे बुलाया और कहा कि बैठकर बात करेंगे कि कहां पर सुधार की जरूरत है। उमाशंकर सिंह की पहचान न केवल एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे नेता के रूप में है, बल्कि इसके अलावा उन्हें एक समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। कारण ये है कि वो हमेशा जनता के काम आते रहे हैं, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। यही कारण है कि इस दौर में जब बसपा धीरे धीरे अपना वर्चस्व खोती जा रही है, अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रही, इस दौर में भी उमाशंकर ने अपनी सीट निकाल ली है और विधायक चुने गए हैं। ये जीत अपने आप में बेहद खास मानी जानी चाहिए, क्योंकि उमाशंकर जिस तरीके से बसपा की ओर से चुने गए हैं उससे साफ समझ में आता है कि लोगों में, जनता में उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थी विधायक उमाशंकर सिंह की जीवनी जो हमने आपको बताई। अगर आप ऐसे और भी नेताओं और भी विधायकों के बारे में या फिर किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।